चैप्टर नंबर 7 जावा बेसिक, जिसके अंदर हमने ये भी पॉइंट्स क्लैरिफाई किया था। जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यू नो वेरी वेल व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसके इनसाइड जो 4 एलिमेंट है, लाइक डेटा एब्स्ट्रैक्शन, अनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, उसके बारे में हमने क्लैरिफाई किया था। और वो डेवलप किया है सन माइक्रो सिस्टम ने, राइट है, जो हाई एंड यूनिक्स वर्कस्टेशन के लिए फेमस है, जो सी प्लस प्लस में डिजाइन हुआ है, राइट। वो स्मॉल है, सिंपल है एंड पोर्टेबल अक्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम से सपोर्ट करेगा, जिसकी कई सारी सिंटेक्स है जो सी लैंग्वेज से मैच होती है। बट आपको पूछा गया जावा के अंदर मेन क्या है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? व्हाट इज अ मेन? बोलो, कमेंट के अंदर मेथड। आप इन्फॉर्म करके देखो। उसको क्या बोला जाता है? मेथड। जावा लैंग्वेज डिजाइन की है सन माइक्रो सिस्टम में 1991। बट ये मुझको बोलो, ओओपी का कंसेप्ट कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? ओपी का कंसेप्ट कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? 80 में। 1960 से स्टार्ट हुआ और 80 में, हाँ हाँ। और मिड 1918 तक चला। आई होप सो यू आर रिमेम्बर। 20 इयर्स के अंदर ओओपी के कंसेप्ट डेवलप किया है। इसके लिए जावा के अंदर जो मेन था वो सिंपल तो है ही, साथ में फास्ट भी है, इफेक्टिव भी है और इजीली पोर्टेबल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोर्टेबल? पोर्टेबल दैट्स मींस व्हाट? इजीली मूवेबल, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। हार्डवेयर के अंदर वो इजीली क्या हो सकता है? फ्री हो सकता है, राइट है। उसका मेन पर्पस यही था, इसके लिए उसको आइडल लैंग्वेज बोला जाता है। ओके, आपको कई सारी थियरी अभी आपको और भी समझ में आने लगी है। इसके लिए पूरे वर्ल्ड में दैट्स मींस व्हाट, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा फेमस हो गई है, जिससे आप इजीली प्रोग्राम डेवलप कर सकते हो, इजीली यूजेबल है, पोर्टेबल भी है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में इजीली सपोर्ट करेगा। सेम यहाँ पर भी इसके जैसे ये सी लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है जावा से। क्या डिफरेंट है उसके अंदर? ओके, इसका मेन जो पर्पज है ये है, ओओपी लेवल का कंसेप्ट जावा के अंदर होता है, जो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। ओके, उसके अंदर सेट ऑफ क्लास अवेलेबल है, राइट। बेसिक डेटा टाइप से, कितने डेटा टाइप से बेसिक? आप अपनी रेफरेंस बुक में से मुझको इन्फॉर्म करते जाओ, बेसिक डेटा टाइप कितने हैं? बोले। सिस्टम ओके, सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट कैपेबिलिटीज। इसके लिए देखिए, सिस्टम डॉट डॉट आउटपुट ऐसे लिखते थे, मालूम है? वो इसका मेन पर्पस है रिप्रेजेंट। इनपुट मींस कीबोर्ड के थ्रू एंटर करना, आउटपुट मींस डिस्प्ले करना, और साथ में कई सारे फंक्शन है जो रेडीमेड दे दिए हैं, राइट है। यहाँ पे बेसिक जो पार्ट है ना, वो एक है जेडीके है। जेडीके का फुल फॉर्म, जेडीके का मेन जो यूज है ना वो ये है, ये सपोर्ट नेटवर्क कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे दो प्रोटोकॉल के बारे में मैंने समझा हुआ है, कौन से? एफटीपी और एचटीटीपी, याद है आपको? और आपको ऐसे भी बोला एसएसएल। एसएसएल क्या था? वो भी एक प्रोटोकॉल ही है। कोई भी वेबसाइट है फेक है या ओरिजिनल है, वो क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए हमने एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, राइट है, ये हमने प्रोटोकॉल लर्न किया था। और यूजर इंटरफेस, जो आपको सैंटेक के अंदर लोगो दिखाई देता है, वो यूजर इंटरफेस है। इसके अलावा यहाँ पे क्लास की लाइब्रेरी, जो ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर लर्न करने वाले हैं स्टूडेंट। बी केयरफुल, मैं आपको इसके लिए ये ट्रैक पे लेके जाके हम एज सुन पॉसिबल 8 का भी लिटिल बिट इंट्रोडक्शन कर देंगे और 9 का भी इंट्रोडक्शन आज मैं करवाने वाला हूँ। जावा है ना, वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन्स व्हाट? जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया, कहीं भी प्लेटफॉर्म पे वो सपोर्ट करेगा। और जावा प्रोग्रामिंग है ना, वो दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिपेंडेंट है, एक सोर्स, सेकंड लाइब्रेरी लेवल। बी केयरफुल, सोर्स एंड लाइब्रेरी लेवल, ये दोनों के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। सोर्स मीन्स व्हाट? जिसका एक्सटेंशन क्या लगाया जाता है?
जावा सोर्स का एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा। डॉट जावा। ओके। और बाइनरी मीन्स व्हाट? बाइट कोड, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है? बोलो। डॉट क्लास। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। डॉट क्लास। तो जावा कंपाइलर का एक्चुअली इसका एक्सटेंशन तो नहीं है, कमांड बोल सकते हैं जावा सी, जो आपको एरर फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। उसका टू इंडिकेटर है, 0 और 1। अभी कुछ याद आ रहा है? अभी यहाँ पे हमको वही क्लैरिफाई करना है, जैसे जावा जावा इज अ बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो उसकी साइज के ऊपर डिपेंड है। और आप जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कर रहे हो तो उसके अंदर कितने बाइट की रिक्वायरमेंट है वो आपको पहले से डिसाइड करके रेडी कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट के उधर हम क्लैरिफाई करें, देखिए यहाँ पे जावा आर कंप्लीटेड इनटू मशीन फॉर द कंप्यूटर एंड डज नॉट रियली एग्जिस्ट, मींस उसको बोला जाता है वर्चुअल। ओके, कई टाइम उसको जेवीएम भी बोला जाता है। और जेवीएम को दूसरा नाम क्या है? जावा बाइट कोड। बट बाइट कोड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको क्लियर है ना? उसका डिसएडवांटेज क्या है? बाइट कोड क्या था? स्लो था एग्जीक्यूटिव स्पीड के अंदर। इसके लिए उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ा? बाइट कोड इनटू नेटिव कोड। नेटिव कोड से नेटिव क्या मिले कोड। हमको? फास्ट। वो फास्ट। डज नॉट रिमेनिंग मशीन इंडिपेंडेंट, पर्टिकुलर मशीन के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहा। ओके। इसके बाद हमने यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया था, जावा प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे हो तो सबसे पहले ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो टाइप कहाँ करोगे आप? आस्की टेक्स्ट एडिटर के अंदर। आस्की का फुल फॉर्म था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे साइंटेक है ना, ऐसे ही। तो यहाँ पे जावा के प्रोग्राम के अंदर कई सारे क्लास होते हैं, एक से ज्यादा, पर एटलीस्ट कितने क्लास होना चाहिए? कितने क्लास होना चाहिए? एटलीस्ट 1 वन क्लास क्लास। कंपल्सरी चाहिए। ओके। और उसके अंदर दूसरा क्या होना चाहिए? मेन नाम की मेथड। मेथड होना चाहिए। इसके बाद ही तो क्लास है वो, उसमें कई सारे ऐसे होते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर, ये डेटा टाइप है। देखो, ये जो कंपोजिंग डेटा टाइप है ये हम कहाँ पे लर्न करने वाले हैं मालूम है? चैप्टर नंबर 9 के अंदर, कंपोजिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप तो अभी हमने ये चैप्टर के अंदर क्लैरिफाई किया भाई, हमारे पास इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन, ऐसे बेसिक अदरवाइज प्रिमिटिव डेटा टाइप से। बट आपको एग्जाम में पूछा कंपोजिटिव डेटा टाइप कितना है, तो उसका आंसर क्या आएगा? समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्यों आपको रेफरेंस बुक में से अभी लाइन टू लाइन यस। क्लैरिफाई करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको कई सारे पॉइंट्स अभी ऐसे नहीं दिखेंगे। एग्जाम में पूछे कंपोजिट डेटा टाइप कौन से हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए ए स्ट्रक्चर, सेकंड टाइप डेफ। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा सकता है स्ट्रक्चर और टाइप डेफ कौन सी कैटेगरी में आएगा? ए प्रिमिटिव, बी बेसिक, सी कंपोजिट डेटा टाइप। तो आपका आंसर क्या आना कंपोजिट। चाहिए? ऑप्शन सी। यस, कंपोजिट। इसके बाद यहाँ पे हमने ये भी पॉइंट क्लैरिफाई किया, टाइप डेफ इज नॉट अवेलेबल इन जावा। जावा। जावा के अंदर क्या कौन से डेटा टाइप नहीं है, वो भी कंपोजिट वाले हैं। तो एक टाइप डेफ, उसको बोलते हैं टाइप डिफाइन, जो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। ओके। अभी देखो, जैसे हमने टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, एक प्लेन टेक्स्ट आएगा, इसमें हमने जावा के प्रोग्राम टाइप कर दिया। जब आप सेव करते हो ना, तो सोर्स फाइल का एक्सटेंशन क्या रखोगे? कॉलकॉस डॉट जावा। ओके, जावा। चलिए हमने रख दिया। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था? क्या लिखा है? जावा सोर्स फाइल आर गिवन द सेम नेम एज अ क्लास एज डिफाइंड। दैट्स मींस व्हाट? क्लास का नाम कॉलकोस्ट है तो प्रोग्राम का नेम मस्ट भी क्या होना चाहिए? सेम। और वो केस सेंसिटिव है, कैपिटल तो कैपिटल, लोअर तो लोअर। लोअर। तो ये सब कुछ यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या है? क्लास का नाम कॉल कोस्ट है तो प्रोग्राम का नाम क्या होना चाहिए? अभी कहीं टाइम ना प्रोग्राम नेम को फाइल नेम बोला गया है, तो देखो थोड़ा सा वर्ड यहाँ पे चेंज है। जैसे चैप्टर 6 है ना, वो आपको 6 टाइम रीड करोगे तब समझ में आएगा। सेम चैप्टर 7 है ना,
उसको एटलीस्ट 3 टाइम स्टडी करोगे ना, तब तो समझ में कई सारे इसमें टेक्निकल नए-नए वर्ड मिलेंगे। बट वो जब आप प्रॉपर लाइन टू लाइन स्टडी करोगे, रेफर करोगे एमसीक्यू, इसके बाद ही ये पॉइंट समझ में आएगा। अभी देखो, फाइल नेम है ना, तो क्या होना चाहिए? कॉल कोस्ट। मैं अभी तक फाइल नेम को क्या आपको बोल रहा था? दैट्स कॉल्ड फॉर प्रोग्राम नेम, राइट? देन हमारे लिए एक बेस्ट एडिटर कौन सा है? सैंटेक। तो सैंटेक के बारे में यू नो वेरिएबल, कितने मेनू अवेलेबल है, कहाँ से किया जाता है, टूल्स में कौन से ऑप्शन है। ओके चलिए, मैंने पूरा प्रोग्राम कंप्लीटली टाइप कर दिया। स्टेप नंबर 2, कंपाइल। कंपाइल करने के लिए आपके पास सोर्स फाइल को कंपाइल करने के लिए क्या टाइप करना पड़ेगा? जावा सी। तो एक जावा सी है ना, एक्चुअली वो एक कमांड है, जिसे लिनक्स के कमांड है, mkdir से फोल्डर बनाए जाते हैं ऐसे। जावा सी है, वो कंपाइल करने के लिए कमांड है। भाई इसके लिए आपका स्टैंडर्ड 11 का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। इसके लिए कई सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ, ओके आप पहले से ही आपके कंप्यूटर का बेसिक क्लियर करोगे 10 11, तो 12th में आपको बेनिफिट मिलेगा। कंपाइलर क्या फाइंड आउट करता है? सो एनी एरर, एरर आएगी तो वो वापस बैक चले जाएगा, आपको आगे जाने ही नहीं देगा। बट कंपाइल में विदाउट एरर आएगा, कोई एरर नहीं है, तो एक नया एक्सटेंशन बनाया जाता है। कौन सा एक्सटेंशन? डॉट क्लास, जो आपका सेम डायरेक्टरी में बन जाएगा। अभी एग्जाम में पूछा गया, भाई डॉट क्लास फाइल नाम है, वो कहाँ पे बनेगी फाइल? जहां पे आपने जावा कॉलकोस डॉट जावा नाम की फाइल सेव की है, वहां पे एग्जैक्टली उसके बॉटम साइड सेम नेम वाली क्लास वाली फाइल बन जाएगी, राइट है? तो ये हुआ उसका मेन यूज। अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पे, कॉलकोस्ट जो है ना, कॉलकोस्ट, कॉलकोस्ट डॉट क्लास इज देयर अवर बाइट कोड। ओके, वो एक्चुअली रन होती है। और बाइट कोड का मैंने दूसरा नाम क्या बोला था? मशीन कोड बोलो, सिस्टम कोड बोलो, बाइनरी कोड बोलो, और बाइट कोड का एक्सटेंशन ऑलवेज क्या होता है? डॉट क्लास। सर आप एग्जांपल इसके अंदर दिखा दो। इसके बाद और रन जो है ना, वो जीडी के, जब प्रोग्राम को आप रन करते हो, रन मीन्स व्हाट? गो। फाइनली आउटपुट आप टाइप करने की ट्राई करोगे तो जीडी के उसके बैकग्राउंड में सपोर्ट करता है उसको, जो जावा इंटरप्रीटर करेगा। इंटरप्रीटर का मीनिंग क्या होता है? जो भी प्रोग्राम आपने इंग्लिश में लिखा है, उसको मशीन कोड में पूरे के पूरा लाइन टू लाइन चेक करने के बाद ही आपको जावा का आउटपुट दिखाई देता है। टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम वी ओनली नीड द कंपाइल क्लास फाइल। Not the source code. यस, और यहां से आपका मेन होता है डॉट क्लास। तो इंटरप्रीटर होता है डॉट क्लास, वो बनता है जिसे आप इंग्लिश में टाइप करते हो, उसको कंपाइल करने के बाद ये प्रोसेस होता है। ये एक्चुअली किस में करना है मालूम है? ये सब लॉन्ग प्रोसेस जब आप टर्मिनल के अंदर लाइफ है। तो हमने एक प्रोग्राम में समझा दी, डॉक कमेंट थी, कौन सी लाइन की कमेंट है? कमेंट है, कौन से लेवल की कमेंट है बोले? डॉक्यूमेंट 2 है, उसको ओवर करना कंपलसरी है। ये पब्लिक लिखना कंपलसरी नहीं है, ये क्लास लिखना कंपलसरी कीवर्ड है। भाई जावा के अंदर एटलीस्ट मिनिमम 1 क्लास मस्ट बी रिक्वायर। देन क्लास का नाम है कॉलकोस, तो प्रोग्राम नेम भी सेम रख के डॉट क्या करना पड़ेगा? जावा। इसके बाद यहाँ पे भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एस कैपिटल और आर्ग्यूज। ब्रेक स्टार्ट। अभी ये डबल बैलेंस, डबल रेट, डबल कोस्ट वो सब यू नो अवेलेबल। ये डेटा टाइप आपको सिंगल लाइन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? डबल बैलेंस कॉमा रेट कॉमा ड्यूरेशन कॉमा कोस्ट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अदरवाइज आपको ये डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं करना है तो टॉप पे भी कर सकते हो, डबल बैलेंस इक्वल टू 170 कॉमा रेट इक्वल टू 10.2। ओके, तो यू नो वेरिएबल जैसे बैलेंस की जगह पे मैं बीबी लिख सकता हूँ। ओके, ये कुछ ये फॉर्मूला है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, पर ये फॉर्मूला के अंदर हमको कई सारे सिंबल यूज किया है। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है? मल्टीप्लिकेशन कौन सा ऑपरेटर है?
एग्जाम में आपको पूछा ये सेंटेंस में मल्टीप्लिकेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशनल के एरिथमेटिक ऑपरेटर, arithmetic, एरिथमेटिक ऑपरेटर, तो ये इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। assignment, असाइनमेंट के दो यूज किया, डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दिया, ओके चलो गुड, बट कोई यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट करना हो तो ये दोनों का फॉर्मूला भी इसमें यहाँ से लेके कोष के अंदर डाल सकते हैं, तो असाइनमेंट से दो काम कर सकते हैं, राइट। बट एटलीस्ट कोई भी वेरिएबल का नाम ले रहे हो तो उसका सुटेबल नेम होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा हमने कुछ क्लैरिफिकेशन किया था आगे वाले पॉइंट। अभी यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट है, कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करना है तो हमारे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और प्रिंट, प्रिंट भी राइट है और प्रिंट एल दोनों राइट है, बट दोनों में डिफरेंट क्या है, जहाँ एल टाइप करते हो जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में लाइन फीड मींस व्हाट एंटर कर देगा। आपके पीछे सर मुझको एल नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, बैकवर्ड स्लैश एन लिख सकते हो न्यू लाइन का, yes याद है sir, आपको, हाँ सर, यस। तो ये सब आपके फंडामेंटल क्लियर हो गया, बाद में आपको नेक्स्ट जो हमारा मेन चैप्टर है 8 और 9 वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, जिसका वेटेज हाईएस्ट है स्टूडेंट, ओके सर चलिए। हम न्यू लाइन के लिए बी आर लिख सकते हैं, वो HTML में, हाँ यहाँ पे नहीं, ओके सर, दोनों मिक्स ना हो जाए इसके लिए ध्यान रखना। आप लिख सकते हो लाइन ब्रेक करने के लिए BR बट इन HTML, बट जावा के अंदर आपको लाइन लीव करना है तो सिस्टम डॉट 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 प्रिंट के अंदर एल कर दीजिए, अदरवाइज आप प्रिंट का प्रिंट रखोगे और स्लैश एन लिख दोगे तो भी चल जाएगा। एग्जाम्पल देना चाहते हो तो मैं एक सिंपल एक स्मॉल प्रोग्राम टाइप करवा के दिखा दो, देखिए ये सिंटैक्स स्टार्ट है, अभी हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले पब्लिक लिखना कंपलसरी है, यस या नो बोलते जाना, नो। क्लास का नाम मैं अभी के लिए XYZ लेता हूँ, तो मुझको कंपलसरी प्रोग्राम का नाम क्या रखना पड़ेगा, क्लास, बोलो, इतने सारे प्रोग्राम टाइप किया हुआ है, सेव करके XYZ रख देता हूँ। ऑब्जर्व करना है बस अभी कि आपके यस माइंड में अभी भी कोई क्वेरी हो ऐसा लग रहा है, XYZ डॉट जावा, जावा, कहाँ पे मैंने सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे एक जावा नाम से सेव हो गया। ऐसा लोगो क्यों आ रहा है, ऐसा लोगो क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी ये क्या है, देखो यहाँ पे कर्सर में लिखा हुआ है, कौन सी फाइल लिखा है, सोर्स फाइल। एग्जाम में आपको पूछा सोर्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जावा, डॉट जावा, ओके। अभी अब यहाँ पे देखते हैं, सेव कर दिया, इनके सेव नहीं करते ना टूल्स में जाके कंपाइल का ऑप्शन नहीं आता, राइट है, तो सेव कर देना पहले कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन कंपलसरी रहना चाहिए जावा के प्रोग्राम के अंदर, देन ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर स्ट्रिंग आर्ग्यूज ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर। तो मैंने आपको पहले भी बोला था आर्ग्यूज की जगह पे मैं ए लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ, यस या नो, यस सर, यस। ये ब्रेकेट चलिए मैं पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अभी लिखना नया, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वेलकम
जावा। अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, मैं इसमें आपको जो दिखाना चाहता हूँ, टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ, एरर आई, कहाँ पे एरर है, यहाँ से फाइंड आउट करना है, यहाँ। ओके, अभी चेक करते हैं, टूल्स में जाके कंपाइल, एग्जीक्यूट 0 आ गया, दैट्स मींस व्हाट, नो एरर। कंपाइल करने के टाइम राइट है, वहां पे कोड के अंदर शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F7, गो करता हूं, मिस रन करना। गो का मीनिंग क्या होता है, रन करना। तो आउटपुट आया वेलकम टू जावा। अभी ये आउटपुट आप अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लेना, ये ऐसा आया। चलो ये भी निकाल देता हूँ, वापस में क्लैरिफाई करता हूँ डायरेक्टली गो करके। बट अभी देखो यहाँ पे आप एक्सटेंशन देखो, कितनी फाइल बन गई, 2 फाइल बन गई। ये जो है वो हमारे इंग्लिश में है, ये है वो बाइनरी में है। इसको ओपन करने की ट्राई करोगे तो भी कुछ चाइनीज जैसी लैंग्वेज में आपको दिखाई देगा। ओके, अभी यहाँ पे दिखना, मैं ये निकाल देता हूं तो क्या होगा, ऑब्जर्व करना बस। ये ऑलरेडी आउटपुट आ चुका है, अभी कंपाइल करता हूं और गो करता हूं। क्या है यहाँ पे आउटपुट देखा, पहले वाले में क्या था हो रहा था, एग्जिट कोड 0 कहाँ आ रहा था, नेक्स्ट लाइन में। पर अभी क्या आ रहा है, सेम लाइन में। लाइन अभी में, जैसे मैं एलएन लगा देता हूं, लाइन में आएगा। कंपाइल एंड गो, तो देखो वेलकम टू जावा कहाँ आ गया, नेक्स्ट लाइन में, एग्जिट कोड 0 नेक्स्ट लाइन में। सर मुझको ये एलएन नहीं लिखना है तो डोंट वरी, बैकवर्ड स्लैश एन लिख दो। मैं कंपाइल करता हूँ सबसे फर्स्ट, एग्जिट कोड 0, टूल्स में जाके गो। समझ में आया आपको, तो देखो उसके ऊपर एक फील्ड लाइन फीड आ गई, जहां ये लाइन यहाँ, तो प्रिंट एलएन में ना वो नेक्स्ट लाइन में करते रहे, और स्लैश एन है वो भी लाइन ही छोड़ेगा, वो प्रीवियस में लाइन स्पेस करेगा। और अभी देखना मैं यहाँ पर भी एलएन कर रहा हूँ, सेव कर देना, टूल्स में जाके कंपाइल और गो। अभी देखना आउटपुट क्या आ रहा है, तो ये लाइन जो स्किप हुई वो स्लैश एन की वजह से हुआ, और ये एलएन, ये एग्जिट कोड 0 नेक्स्ट लाइन में आया, वो प्रिंट एलएन की वजह से, उसको बोलते हैं लाइन फीड। दैट्स मींस व्हाट, एलएन से लाइन तो स्किप करेगा ही, पर वो नेक्स्ट लाइन में इफेक्ट करता है, और स्लैश एन प्रीवियस की साइड लाइन एंटर करेगा। तो दैट्स मींस व्हाट, लाइन ब्रेक करना है। सर मुझको यहाँ पे भी करना हो तो यहाँ पे स्लैश एन लिख दो, उसमें जाके कंपाइल और गो करो। देखो यहाँ पे दोनों की जगह पे स्पेस आ गई, अंडरस्टैंड और नॉट, बोथ आर डिफरेंट। यस सर। ओके चलिए, तो ये वो उसका स्मॉल एग्जाम्पल, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन के अंदर कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं डायरेक्टली, कि तभी आपको ये सब पॉइंट समझ में आ गया, अदरवाइज सब लगेगा इजी पर है नहीं। सोर्स फाइल का एक्सटेंशन, जावा कंपाइल करने का, बाइट कोड का, और जेवीएम, जावा इंटरप्रेटर। वर्चुअल मशीन। अच्छा हाँ। ओके, सेम यहाँ पर भी ऐसे टर्मिनल के अंदर समझाया हुआ है। भाई आप पहले एक प्रोग्राम टाइप कर लो, एलएस करके मैं चेक करता हूँ, लिस्ट, तो कॉलकोस नाम का प्रोग्राम दिखाई देगा। बाद में जावासी नाम का कमांड मैंने टाइप किया, और उसमें क्या किया, कॉलकोस डॉट जावा टाइप करके रेडी कर दिया। इसके बाद 2 फाइल मिलेगी, एक डॉट क्लास वाला एंड डॉट कॉलकोस डॉट जावा, और इसके अंदर भी ऐसे ही है, क्या है लिखा है यहाँ पे, 37.0 सेकेंड, राइट है। और इसमें 2 बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, बैलेंस 132.26 एंड आउटपुट मिल गया आपको।
और देखो यहाँ पे रन करने के लिए जावा कमांड रिव्यू है। तो जैसे ls वो एक कमांड है, जावा सी कंपाइल करने के लिए कमांड है, और फाइनल आउटपुट लाने के लिए, रन करने के लिए यहाँ पे कमांड कौन सा है, जावा। तो टोटल आपके पास साइंटेक नाम का सॉफ्टवेयर नहीं हो और आपके पास टर्मिनल हो और बैकग्राउंड में जेडीके इंस्टॉल करके रेडी किया है, तो आप कमांड के थ्रू भी आउटपुट ला सकते हो। ओके, जो लिनक्स के अंदर देखो यहाँ पे लिखा है लिनक्स एनवायरनमेंट यूजिंग टर्मिनल, राइट है। इसके लिए चैप्टर 6 के अंदर 11 के अंदर ये सब कुछ हमने थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई किया, बट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, रूटीन। रूटीन का मीनिंग क्या होता है, फंक्शन। कई टाइम उसको सब रूटीन भी बोला जाता है। ओके, फंक्शन के इनसाइड फंक्शन, उसको क्या बोला जाता है, सब रूटीन। तो कई सारे ऐसे न्यू टेक्निकल वर्ड्स के बारे में आपको क्लैरिफाई करना है। तो सबसे पहले है ना, कौन सा रूटीन क्लियर होता है, मेन। मेन के बाद ही पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ओके चले, अभी ये सब कुछ उसने साइंटेक के थ्रू समझाया। अभी आपको देखो यहाँ पे पूरा, देखो यहाँ पे लिखा है रूटीन ऑल्सो कॉल फॉर फंक्शन, ऑल्सो कॉल फॉर मेथड। ओके, देखो यहाँ पे एग्जाम में आपको पूछा प्रिंट एलन से क्या होता है, लाइन फीड आफ्टर द एंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, और बैकवर्ड स्लैश प्रीवियस में लाइन एंड करेगा। जो दोनों का मेन पर्पस क्या है, डिस्प्ले द रिजल्ट। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ऐसा वो नहीं करता, वो सिंपल डिस्प्ले करवाता है, राइट है। तो ये वो उसका मेन एडवांटेज है। सबसे मेन जो है ना, वो मेन मेथड सबसे पहले इंटरप्रीटर होगा, रन होगा, इसके बाद ही कंप्यूटर को मालूम पड़ेगा ये फंक्शन है कि नहीं है, सब रूटीन है या नहीं है। तो ये सब कुछ यहाँ से क्लैरिफिकेशन होगा। ओके, तो लिखा है द पब्लिक वर्ड इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द मेन, दैट मींस व्हाट रूटिंग इज कॉल्ड फॉर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम। और यू नो वेरी वेल 4P, 4P के अंदर कौन से P आते हैं, बोलो, पब्लिक, पैकेज, बोलो नेक्स्ट, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। क्लियर, ओके चलिए, अभी हम यहाँ से डायरेक्टली मेन पार्ट के अंदर चले जाइए। भाई साइंटेक आप ओपन करते हो, फाइल में जाके न्यू, देखो ये सिंटेक्स सीक्वेंस में ध्यान रखना है। ओके, फाइल में जाके सेव, टूल्स में जाके कंपाइल, टूल्स में जाके गो। शॉर्टकट की यहाँ पे नहीं लिखी, बट मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया हुआ है, तो प्लीज आप रेफरेंस में नोट डाउन ये सब करते जाना। अभी जावा के बेसिक जो रूल्स की बात करूँ, ये यहाँ पे भाई ये क्लास का नाम है तो प्रोग्राम नेम सेम होना चाहिए। ये जितने भी ग्रीन कलर है वो सब कमेंट है, अलग अलग वैरायटी की कमेंट है। ये सिंगल लाइन है, ये मल्टी लाइन है, ये मल्टी लाइन है, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन करना हो और बाद में एग्जीक्यूट जीरो लाना है टूल्स में जाके, और इसमें जो भी डिस्प्ले यहाँ पे लिखा है सब डिस्प्ले होके यहाँ पे रेडी हो गया। ओके, दैट इज कॉल्ड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। तो जैसे यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, पब्लिक क्लास, क्लास नेम, ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर, ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग का एस कैपिटल, ऐसा जो ऑलरेडी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ से आपका मेन पॉइंट स्टार्ट होगा। डेटा टाइप कितने हैं, वेरिएबल का रूल्स, लिटल्स, कमेंट, जावा स्टेटमेंट, अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, हम इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट फास्ट फॉर्म में रिकॉल करके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट थियरी थी वहां पे डेटा टाइप, तो टोटल कितने डेटा टाइप्स हैं, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा डेटा टाइप है, primitive data types. प्रिमिटिव। ओके, जो फर्स्ट फोर है वो इंटीजर के लिए है, इंटीजर का दूसरा नाम है वॉल नंबर। जो नेक्स्ट टू है उसको रियल, रियल का दूसरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट, राइट। और यूनिकोड, जिसको हम कैरेक्टर भी बोला जाता है और यूनिकोड कैरेक्टर भी बोला जाता है, जिसे स्लैश यू से स्टार्ट होता है। और लास्ट जो है बुलियन, जिसका टू वैल्यू होती है ट्रू एंड फॉल्स, इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स।
देखो तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया, डेटा टाइप आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो जावा के अंदर आपको डायरेक्टली अवेलेबल है। कौन से है? तो सबसे फर्स्ट बाइट, तो 1, शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग, टोटल ये 4 कैटेगरी है। उसके बाद नेक्स्ट फ्लॉट एंड डबल, नेक्स्ट कैरेक्टर जो यूनिकोड में होता है, यूनिकोड में 16 होता है। बुलियन 1 बाइट 2 फॉल्स उसका आंसर आता है। और पर यहाँ पे मैं इसके लिए समझा रहा हूँ, बुलियन ऑपरेटर भी है और बुलियन डेटा टाइप भी है। बुलियन ऑपरेटर का मीनिंग क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर, राइट है। तो ये वो उसका मेन ऑप्शन। इसके बाद आप कंटिन्यू लाइन टू लाइन स्टडी करोगे तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर करता है, राइट है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, इसके अंदर सेम मेमोरी लोकेशन होना चाहिए। ओके, और कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन हो तो आपके लिए प्रोग्राम फास्ट। पर इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जब कोई वेरिएबल के नेम आप यूज कर रहे हो तो फर्स्ट लेटर अल्फाबेट अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन ही होना चाहिए। तो कौन से लीगल है और कौन से इनलीगल है वो एक बार प्रॉपर आप चेक कर लीजिएगा। ओके, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है वो भी क्लैरिफाई करने के बाद ही। इसमें जो मेन है ना वो कैमल हम टाइप है, जैसे बी और ए दिखना, ये है ना वो अपर केस है, हम टाइप। बर्थ और डेट, इसमें डी देखो कैपिटल है, राइट है। तो ये सब पॉइंट्स इसके अंदर मिल जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। वेरिएबल के भी 3 कैटेगरी है, लोकल, इंस्टेंस एंड क्लास। लिटल्स, लिटल्स मीन्स वैल्यू, उसमें टोटल इतना है, डेसिमल 10, ऑक्टल 8, एक्सा 16 एंड यूनिक कोड कैरेक्टर। उसके बारे में भी मालूम है आपको। कैपिटल एल ए स्मॉल है वो इंटीजर की साइज है। आपकी जो इंटीजर लिटल्स है इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आ सकता है। ऑक्टल जो 0 to 7 में होता है उसके पीछे कितने डिजिट आना चाहिए आपके लिए? 4 5 है, 0 4 5, बट आपके लिए वो वैल्यू क्या है डेसिमल के अंदर? 3 7। एक्सा टोटल 16, 0 to 9 एंड 8 to ABCDEF, है। ये है हेक्साडेसिमल। उसके अंदर क्या होता है? कैपिटल OX एंड स्मॉल OX लगाया जाता है, देखो यहाँ पे लिखा है। इसके पीछे 4 डिजिट होना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिकोड, इसमें स्लैश यू, पर यू के बाद जो 4th है ना वो वापस क्या ये होगा हेक्सा के अंदर। ओके, बी केयरफुल, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। और जावा 7 है ना वो बाइनरी को सपोर्ट करता है, इसके लिए उसके पीछे ओबी कैपिटल एंड स्मॉल लगाया जाता है, देखो एग्जांपल दिया हुआ है। तो सर क्यों ऐसा आगे प्रीफिक्स में ऐसे सिंबल ओ एक्स एक्स बैकवर्ड स्लैश यू लगाया जाता है कि अदरवाइज कंप्यूटर उसको नॉर्मली डेसिमल समझ लेता है, राइट है। इसकी वजह से वो डेसिमल ना समझे इसके लिए उसके आगे एक सिंबल लगाया जाता है, राइट। तो ये जैसे इंडिया इंडिया का कॉन्टेक्ट नंबर हो तो +91 लगाया जाता है, और यूएसए का तो +1 लगाया जाता है, राइट। तो ये सब एक्स्ट्रा जो प्रीफिक्स में कोड लगाते हैं जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा ये कहाँ से कांटेक्ट आपको ट्राई कर रहा है, जिसे टेलीफोनिक फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी लेस होती है। तो आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं और कंसेप्ट भी माइंड में सेट होते जा रहे हैं। इसके बाद रियल नंबर्स के अंदर भी हमने क्लैरिफाई, उसका फ्लोटिंग पॉइंट बोला जाता है। इसमें कैपिटल ई एंड स्मॉल ई और कई टाइम कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ लिखाया जाता है। इससे पहले भी हमने समझा था 8.1 के अंदर, मालूम है 1.2 एफ क्यों लिखा है? कि उसको 1.2 ही आंसर चाहिए, 1.20 नहीं चाहिए। ओके, पॉइंटिंग उसको एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है, इसके लिए ये सब पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद हमने यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया था भाई बुलियन लिटरल्स में, देखो बुलियन डेटा टाइप भी है, बुलियन लिटरल्स भी है, राइट है,
और कैरेक्टर और बुलियन ऑपरेटर भी है। जो कैरेक्टर है ना वो 16 बिट में यूनिकोड में होता है और बैकवर्ड स्लैश से लगाया जाता है। उसको क्या बोला जाता है वापस? एक्सकॉप कैरेक्टर। देखो ये मैंने एन वाला ना यहाँ से समझाया था, न्यू लाइन। टी का मीनिंग होता है टैब। देखो मैं टी करके आपको दिखा देता हूँ, टी से क्या आउटपुट आता है, जूम करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे स्लैश टी करता हूँ, लेकिन आउटपुट आपके सामने ही है। अरे इतने आउटपुट को मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर सेम स्क्रीन में दिखाई दे। एक्सिट 0 और गो। क्या आउटपुट आया मालूम है? ये देखो टैब छूटा है यहाँ। ये सब एग्जैक्टली लेफ्ट लाइन को टच करके आउटपुट आ रहा था। समझ में आ रहा है? यस या नो? कमेंट के अंदर भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो। आई होप सो। मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको बेसिक जितने भी और भी बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, क्योंकि इससे है ना जैसे हम मालूम है हाउस पे पेंट करने के लिए हम डबल पॉलिश करवाते हैं। डबल पॉलिश का मीनिंग क्या होता है? एक बार मैंने जो स्टडी करवाया वो ठीक था, पर अभी सेकंड टाइम जब स्टडी करोगे तो और भी कंसेप्ट क्लियर हो गए। सर इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ये चैप्टर का वेटेज हाईएस्ट है। 6 7 का जितना बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा इतना ही स्पीड हमको 8 9 10 11 तक मिलेगी। ओके अभी देखो टूल्स में जाके कंपाइल आ गया। अभी आउटपुट देखना क्यों ऐसा आया कि मैंने यहाँ पे टी टी कितनी बार लिखा हुआ है? हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। Two अभी कंसेप्ट times. क्लियर हो रहा है। Yes, sir. बैकवर्ड स्लैश कैरेक्टर का मीनिंग अभी देखो ये सब प्रैक्टिकल आपने देखा था, समझा नहीं था, राइट है? बट ये भी ऐसी रिक्वायरमेंट है। फॉर्म फिल है, कैरेज रिटर्न है, बैकस्पेस है, तो एटलीस्ट ये थियरी के लिए आपको वन टाइम तो रीड करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे एक स्लैश यू, जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे मेरी विषय सर ऐसे स्लैश टाइप करना है, तो मैं बैकवर्ड स्लैश में 2 बार ऐसे करूंगा, तो आउटपुट में देखना एक्स 0 आउटपुट में स्लैश यू होके डिस्प्ले हो जाता है। देखो यहाँ पे वेलकम मैंने रफ कर दिया, बढ़िया। स्लैश डबल टाइम स्लैश यू करता हूँ ना तो वन टाइम बैकवर्ड स्लैश डिस्प्ले होता है। सर ये तो कमेंट नहीं है, सॉरी डियर, कमेंट के अंदर अलग सिंबल है और वो 600 आउट ऑफ प्रिंट एलन के अंदर नहीं लिखा जाता। अभी समझ में मैं क्यों समझा रहा हूँ? मैं आउटसाइड डबल टाइम ऐसे स्लैश करता। ये क्या है स्लैश? कौन सा स्लैश है? ये Forward. फॉरवर्ड डबल टाइम स्लैश करोगे जिसको हम कमेंट बोला जाता है। कौन सी कमेंट? Single. सिंगल लाइन कमेंट। बट आप डबल टाइम बैकवर्ड स्लैश करते हो तो वो वन टाइम यहाँ पे डिस्प्ले होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये सब पॉइंट्स और फंडामेंटल आपको क्लियर करना है, इसके बाद ही ये सब पॉइंट समझ में आएगा आपको। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्विच हो जाते हैं। अभी यहाँ पर भी देखना, देखो आप बैकवर्ड स्लैश डबल कोड करोगे तो डबल कोड वहां पे एक्चुअली डबल कोड रिप्रेजेंट, देखो यहाँ पे तो एग्जाम में थोड़ा पेपर टफ हुआ। ये 3DD लिखा ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्टल। पर एक्स या ओ एक्स होगा, डीडी लिखा है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एग्जा। और यू लिखा है तो यूनिकोड तो है ही, बट उसके पीछे जो 4 डिजिट है ना डीडीडी, वो किस में आता है? एग्जा के अंदर। तो एग्जाम के अंदर ये सब कुछ पॉइंट बस याद रख लो, तो चैप्टर 7 क्लियर हो गया तो आपको जावा के अंदर मजा ही मजा आ जाएगा। जावा के अंदर कमेंट 3 सिंबल याद रख लो। देखो अभी मैंने समझाया था मल्टी लाइन, एंड लास्ट में डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कमेंट के अंदर एपीआई, उसका फुल फॉर्म मैंने आपको आगे वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी समझाया हुआ था, वहां से आप एक बार क्लैरिफाई कर देना। एक्सप्रेशन सब कुछ को मिक्स कर देता है, कोई सिंटेक्स ऐसे है इसमें प्लस भी हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? एक्सप्रेशन। जब ये दोनों साथ में हो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको पहले मिल जाती है? मल्टीप्लिकेशन को। सेकंड किसको मिलती है? एडिशन को। ऐसा कुछ हमने क्लैरिफाई किया हुआ है। सेम हमारे यहाँ पर भी इसके जैसे ही है। इसके बाद हमने यहाँ पे ऑपरेटर के बारे में लर्न किया। ऑपरेटर्स
सबसे फर्स्ट टेक्स्ट बुक के अंदर 1 2 3 4 एंड 5 टोटल यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे ऑपरेटर के बारे में समझाया। सबसे फर्स्ट है एरिथमेटिक ऑपरेटर। टोटल कितने हैं? 5। एक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, Division and modulus. फोर्थ डिवीजन, फिफ्थ मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस के अंदर मैंने आपको बोला वो क्या चेक करता है? रिमाइंडर। फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव, फर्स्ट वैल्यू पॉइंटिंग तो आंसर पॉइंटिंग, और वन स्टेप जाना है। राइट है, ये आपको और भी कंसेप्ट डिवीजन के अंदर लास्ट एंड तक जा सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल एक्सप्रेशन पर ध्यान रखना है, प्लस सिंबल का एडिशन के लिए, प्लस वो अल्फाबेट को कॉन्केट द स्ट्रिंग के लिए भी है। और वो ये सब कंसेप्ट समझने के लिए ये प्रोग्राम आपको वन टाइम समझना पड़ेगा। टाइप नहीं किया होगा तो चलेगा, नोट डाउन में लिखा नहीं होगा तो चलेगा, पर समझना कंपलसरी है, तभी समझ में आएगा ये एक्चुअली क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर के रूल्स है। और एवरी ईयर बोर्ड के अंदर इसमें से एग्जाम में से ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, राइट है। उसमें भी दो वैरायटी है, प्री एंड पोस्ट। ये कौन सा इंक्रीमेंट है? पोस्ट, जिसमें कुछ एडिशन नहीं करना है। प्री हो तो इसमें आंसर +1 करके देखना है, ऐसा मैंने आपको समझाया था। पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, राइट है। ऐसा ऑप्शन हो तो उसका आंसर x की वैल्यू आपने 3 एज्यूम की है तो 7 ही बचेगा, और आपने y प्लस ऐसे कुछ किया है और उसका आंसर 8 बचेगा, राइट है। तो ये सब सिंबल आपने करना। बाद में कंपैरिजन, कंपैरिजन का दूसरा नाम, टोटल कितने हैं? 6। इसके बाद यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर की मैं बात करूँ। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स व्हाट? टोटल देखो यहाँ पे ये कंफ्यूजन है, बुलियन ऑपरेटर भी है, बुलियन डेटा टाइप भी है, बुलियन लिटल्स भी है। समझ में आ रहा है आपको क्यों मैं रिवाइज करवा रहा हूँ? आपसे ज्यादा मुझको टाइम की पड़ी है, ऑन टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस ऑनलाइन आपको प्रॉपर वे में कंसेप्ट भी क्लियर करना है। टोटल लॉजिकल ऑपरेटर कितने हैं? वे आंसर दो फटाफट। एंड, और, एक्सॉर एंड Not. नॉट। एंड किसको प्रायोरिटी देता है? ट्रू या फॉल्स को? फॉल्स। और किसको प्रायोरिटी देता है? ट्रू को। नॉट क्या करता है? ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, है ना। बस ऐसे याद रखना है। एक्सॉर है वो मैंने आपको समझाया, जो दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तभी ये सब है। शॉर्ट सर्किट, एक से ज्यादा जब सिंबल कंफ्यूजन वाले हो तब ये शॉर्ट सर्किट होता है। ओके, कि एंड और दोनों साथ में एक ही सेंटेंस के अंदर यूज किया है तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होती है। जैसे आपका भी हो रहा है शॉर्ट सर्किट, राइट है। सर एक ही पॉइंट कितनी बार स्टडी करवाओगे तभी तो मार्क्स आएंगे ना, कि एवरी यस कैसे ये शॉर्ट सर्किट मींस व्हाट? डिवीजन बाय जीरो। अभी आप डिवाइड करते हो जीरो से, राइट है, तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? कोई भी वैल्यू को डिवीजन करते हो तो डिवीजन जीरो पर, तो डिवीजन ही क्यों कर रहे हो जीरो से? जीरो से ग्रेटर वैल्यू एंटर करो ना तो उसका कुछ आंसर मिलेगा, राइट। Yes. इसके जैसे काम है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो हमारे यहाँ पे उसको बोला जाता है रन टाइम एरर भी बोला जाता है। एग्जिट को जीरो भी आ जाएगा और जैसा चाहिए ऐसा आउटपुट नहीं भी आएगा। इसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम टर्नरी ऑपरेटर। कितने ऑपरेटर ऑपरेंड चाहिए? 3। सिंबल कितने? 2, क्वेश्चन मार्क्स एंड कॉलाना। ये कंडीशन का आंसर ट्रू तो आंसर व्हाट? ये ट्रू हुआ तो की बात है, अदरवाइज फॉल्स देन व्हाट?
असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट का मेन पर्पस क्या, इक्वल टू ऑपरेटर, राइट है, जहां से हमने क्लैरिफाई किया। जैसे मैंने आपको इसके बारे में भी शॉर्ट एंड, इसमें क्या होता है, आपको ऐसा नहीं लिखना हो a इक्वल टू a प्लस बी, ऐसा नहीं लिखना हो तो आप क्या करोगे, a प्लस इक्वल टू बी लिख दोगे, तो इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। टाइप कास्ट, कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, राइट है, उसको हम फ्री फोर्सली कन्वर्जेशन भी बोला जा सकता है, कास्टिंग करना। ओके, अभी यहाँ पे ऑर्डर देना, एसोसिएटी के अंदर ऑर्डर, जैसे कोई भी ये सब सिंबल मिक्स में हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, सर मुझको मिलनी चाहिए, ऐसा होता है। फर्स्ट यूनरी, तो प्लस प्लस है ना, एडिशन इंक्रीमेंट वो यूनरी में आता है। सेकंड मॉड्यूलस एंड डिवीजन, ध्यान रखना रेफरेंस बुक के अंदर ये डिवीजन का सिंबल चेंज कर देना। ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 एंड 9, सबसे लोएस्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर है और हाईएस्ट में यूनरी ऑपरेटर है, राइट है। एग्जाम में बस इतना आप ध्यान रख लोगे, बीच में तो आपको समझ में आए। जब एंड और नॉट हो तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी मिल जाता है, एंड को। तो कैसे याद रखना, कई टाइम है ना फॉल्स भी विन हो जाता है, पर शॉर्ट टाइम के लिए, राइट है। तो यहाँ पे एंड जो दोनों चॉइस करता है और दोनों में से एक चॉइस करता है। यहाँ पे हमने ब्लॉक के बारे में समझा है, मालूम है ब्लॉक मीन्स व्हाट, डिसीजन स्ट्रक्चर। अभी यहाँ से आपको ये क्लैरिफाई करना है, कंट्रोल स्ट्रक्चर, एग्जाम में पूछा मोस्ट टाइम पे, कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, इसके टू टाइप है, कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर, उसकी कैटेगरी टू, लूप एंड ब्रांचेस। लूप मीन्स व्हाट, एक ही स्टेटमेंट को रिपीट करना है, वो भी सीक्वेंस में, टिल कंडीशन क्या नहीं होता है, फॉल्स। ओके, और सिलेक्टिव स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, कंडीशनल। देखो यहाँ पे ऊपर कंट्रोल स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है, सिलेक्टिव स्ट्रक्चर, जो लाइक इफ एल्स वो सब किया जाता है, फ्लो होता है यहाँ पे। और कंट्रोल का स्टॉक करने के लिए देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया, सिंपल इफ, स्विच केस, while, do while एंड फोर लूप, ये सबको क्या बोला जाता है, कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर। आपको पूछा कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर जावा के अंदर कितनी कैटेगरी है, टू, लूप एंड ब्रांच। ब्रांच का अनदर नेम क्या है, सिलेक्टिव स्ट्रक्चर, राइट है। तो ये सब कुछ क्लैरिफाई करना है, इसके लिए ब्लॉक होता है। और ये वापस जावास्क्रिप्ट में भी हमने लर्न किया था, बट ब्लॉक के लिए कौन सा सिंबल होता है, कर्ली ब्रैकेट, याद आ रहा है। सीएसएस के अंदर भी यही हमने यूज किया था। तो सब कुछ मिक्स होने वाला है, पर अभी एक बार आपने थियरी प्रॉपर क्लैरिफाई किया, बाद में रेफरेंस बुक में से आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक ये ब्लॉग है, इसका स्कोप होता है, रेंज होता है ना। इसके अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसके अंदर वो रिप्रेजेंट हो जाता है। जब हम लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस एंड क्लास वेरिएबल समझेंगे, ओके, तब और भी कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा। बस इसमें मैंने समझाया था, ये है ना इंस्टेंस वेरिएबल है, और ये ब्लॉक है। ब्लॉक के पीछे देखो कॉलन सिंबल है, देखो ब्लॉक टू, ब्लॉक टू, कौन सा सिंबल है, टू डॉट, कॉलन। दूसरा जो मेन है वहां पे कंडीशन इफ का, सिंपल इफ एल्स, ओके, नेस्टेड इफ एल्स इफ लेटर। इतना सारा रेफरेंस बुक है नहीं है, देखो यहाँ पे नेस्टेड है, ये इफ एल्स के एग्जांपल है। और एल्स इफ जो स्पेलिंग है ना वो कीवर्ड है, रिजर्व है, ये सिंपल इफ है, ये नेस्टेड का एग्जांपल दिया है। देखो एल्स के इनसाइड है, इफ के अंदर एल्स के अंदर वापस इफ, एल्स इफ लीडर भी आ गया और एल्स भी आ गया। इफ के अंदर वापस इफ भी आया, तो टेबल के अंदर टेबल होता है उसको नेस्टेड टेबल बोला जाता है,
ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, तो उसको भी ऐसे बोला जाता है, यहाँ पे नेस्टेड है, इफ एल्स। वे तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझा दिया, इसके लिए मैंने पीपीटी के अंदर प्रॉपर एक एक पॉइंट समझाया था, जिससे और भी कंसेप्ट क्लियर हो। स्विच केस, अभी देखो यहाँ पे मेन है, ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है किसका, मल्टीपल कंडीशन देखने के लिए। पर ध्यान ये रखना है, जब आप स्विच केस यूज कर रहे हो ना, एवरी केस लिखना पड़ता है, केस के पीछे क्या होना चाहिए, कॉलन, और ब्रेक लगाना कंपलसरी है, कॉलन 2। इसमें से एक भी केस नहीं हुआ, लास्ट में क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट दिख रहा है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के अंदर मेन इंपॉर्टेंट है, क्या आना चाहिए, कॉलाना। ओके, तो ये वो इसका मेन। और ध्यान ये रखें, जो टेस्ट एक्सप्रेशन है ना, बाय स्पीच केस है ना, ओनली इंटीज बाइट को कैरेक्टर, शॉर्ट और इंटीजरों के सपोर्ट करेगा। एक ई नाम करके भी डेटा टाइप है, जो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, अब फ्यूचर में कोर जावा, जावा के अंदर और भी मास्टरी डिग्री लाना चाहते हो, तब ई नेम के बारे में समझना है। तो देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप तो लर्न किया ही सही, कंपोजिटिव के अंदर हमने स्ट्रक्चर और यूनियर और एक नया डेटा टाइप आया, ई नाम। कौन सा डेटा टाइप है, ई नाम। ओके, जो जावा उसको एक्चुअली सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलिए अभी हम लूप के बारे में क्लैरिफाई करते हैं। ये भी है रिपीटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये जो है ना, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, ये लूप है। वाइल एंड डू वाइल आपको सेम जैसे दिखेगा, पर एक्चुअली फोर एंड वाइल दोनों सेम है। इसके लिए फोर एंड वाइल को एंट्री कंट्रोल या प्री कंट्रोल बोला जाता है। ये डू वाइल को एग्जिट एंड पोस्ट कंट्रोल बोला जाता है। क्यों ऐसा, यहाँ पे पहले कंडीशन चेक करते हैं, ये कंडीशन ट्रू की तभी लूप घूमना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर भी ऐसे, इसमें क्या होता है, कंडीशन लास्ट में चेक करते हैं, इसके लिए वो है डू वाइल। सर ये सब कहाँ है, यहाँ पे देखो, प्री डिटरमाइन लूप फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसके लिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, प्री टेस्ट लूप, राइट, और पोस्ट डू वाइल लूप इज टेस्ट एक्सप्रेशन लास्ट। इसके लिए उसको क्या बोला जाता है, एग्जिट कंट्रोल एंड पोस्ट टेस्ट। बट यहाँ पे देखो, फोर लूप के अंदर ना डबल टाइम सेमीकोलन करते हैं, वो भी वैलिड है, एक्सप्रेशन साथ में नहीं लिखो, मैंने इसका प्रोग्राम भी समझाया था वीडियो के अंदर लास्ट टाइम। इसके लिए देखो, लूप के अंदर एंट्री कंट्रोल, और ये कौन सा एंट्री कंट्रोल है, फोर एंड वाइल, वो एंट्री कंट्रोल है। तो आप लाइन टू लाइन क्लैरिफाई करोगे तभी ये सब पॉइंट समझ में आएगा। और उसका एक स्मॉल सिंपल एंड स्मॉल एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ। इसमें एक ध्यान ये रखना, वाइल जब आता ना, डू वाइल के अंदर वाइल, उसके पीछे एक कॉलन लिखना भूलना मत, ये सेमीकोलन यहाँ पे आता है डू वाइल के इनसाइड। इसके बाद है ब्रेक एंड कंटिन्यू। कौन सा है, ब्रेक एंड कंटिन्यू, तो लेबल है, एवरी ब्रेक के बाद कॉलन लगाना कंपलसरी है। देखो यहाँ पे, सर ये कहाँ है, चलिए मैं आपको ये भी आपको क्लैरिफाई कर, देखो आउट लिखा है यहाँ, उसके पीछे कॉलन सिंबल है, यहाँ पे ब्रेक करके आउट है। देखो यहाँ पर भी ऐसे ही है, फोर लूप, यहाँ पे लूप के अंदर लूप भी है, देखो ये ब्रेक का एग्जांपल है, ब्रेक फोर लूप लिखा है, यहाँ पे ये लेबल है फोर लूप, इसके पीछे देखो पीछे कॉलन लगा है। ये फोर लूप वो टाइप का लूप नहीं है, तो कब लूप में से ब्रेक करके एग्जिट होना है, कब लूप को कंटिन्यू करना है, वो अभी आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे क्लैरिफाई करते हो। तो ये चैप्टर 7 का मैंने पूरा रेफरेंस बुक से में से रिवीजन करवाया। अभी तक हमने जो थियरी समझा, तो मेरे हिसाब से पीपीटी के अंदर से समझाया, ये दोनों को मिला के प्रॉपर क्लैरिफाई करोगे
तभी आपको पूरे जावा का बेसिक जो ग्रामर है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ चुका है, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होगी आपको, राइट है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच होते हैं।